हेलो एवरीवन। इन दिनों मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ हायरिंग 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 फैकल्टी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो एफटीपी होता है, जो फैकल्टी होती है और जो कोटा की फैकल्टी है जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिससे सारे जो हमारे फ्रेशर्स बच्चे हैं उन सभी के काम में आ सके। बच्चों से बात होती है, हमारे जो एफटीपी ऑलरेडी जो करके चले गए, हम तो 10 साल से इस फील्ड में हैं, तो अक्सर उनके कई सारे क्वेरीज होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं। तो वो जो सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो में सारे के सारे सवाल समा जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक जो सवाल हैं उनका जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। और आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, आपके काम का है। और अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने और ग्रुप के मेंबर्स के पास भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा फील्ड है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है और जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं। तो उन सारी बातों को मैं यहाँ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो ऑल अबाउट फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसमें जो छूटा हुआ है वो है एट कोटा। क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिकली शुरुआत तो सबसे पहले संभवतः फिरजी ने की थी, लेकिन फिर कोटा का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पॉपुलर है और बच्चे कोटा के नाम से ही इसमें आना चाहते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला नंबर कि भाई ये प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी किस समय, कौन सा ऐसा समय है जब इसके बारे में वैकेंसी आती है, लोग बात करते हैं। तो इसका जवाब है कि भाई मई से जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई, क्योंकि कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम कोई कोचिंग 6 महीने का, कोई 8 महीने का रन करता है और सबकी पर्पस यही होती है कि भाई अगले साल का जो प्लेसमेंट हो अप्रैल में, उस समय तक हमारी फैकल्टी तैयार हो जाए। तो ये कुल मिला करके मई से जुलाई के बीच में ये आता रहता है, इसके निकलते रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी और पेपर्स में भी आते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे अगला नंबर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में जो दूसरी क्वेरी आती है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली बात, यहाँ मैं खास करके आईआईटी और मेडिकल को कवर करने का प्रयास किया हूँ। इसके अलावा आजकल तो ऐसा है कि फाउंडेशन कोर्सेज पीसीसीपी जो कहते हैं, और अब तो एक नया आ गया सीयूईटी, तो उसके भी अब शुरू हो जाएंगे। लेकिन खैर, हमारा ये जो कवर कर रहा है वो आईआईटी और थोड़ा बहुत मेडिकल को कवर कर रहा है। तो भाई इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होना चाहिए। और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम बीएससी आप मान लो। कई जगह पे बीएससी को लोग अवॉइड भी कर देते हैं, तो एमएससी, और एक अगर आप जनरल से आ रहे हो तो, और अगर टेक्निकल से आ रहे हो तो आपके पास बीटेक की डिग्री है, तो वो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। एमटेक है तो बहुत अच्छी बात है। इन द सेम वे जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अगर एमएससी है तो अच्छी बात है, पीएचडी है अच्छी बात है, या नहीं तो उन्होंने अगर एमबीबीएस कर रखा है तो वो भी हमारे लिए, इस फील्ड के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक लेवल हो गया। हाँ, एक बात और कि इस फील्ड में अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि भाई किसी भी कीमत पे, एफटीपी के लिए तो खैर फ्रेशर ही लेते हैं, लेकिन फैकल्टी ग्रुप में अगर डायरेक्ट भी लिया जाता है तो मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स के ऊपर के लोगों को संभवतः अब यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट प्लेसमेंट में नहीं लिया जाता। अगर रिक्वायरमेंट हो जाए तो बात अलग है। तब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला प्रोग्राम है कि भाई विच आर द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा फॉर फ्रेशर्स टू ज्वाइन एज फैकल्टी। ये कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर सबसे बढ़िया आप बताओ, आप तो रिजोनेंस में रहे, लेकिन आप बताओ कि सबसे बढ़िया कौन है जहां फैकल्टी के रूप में, एफटीपी के रूप में ज्वाइन किया जा सके। तो बेटा इसका जवाब बड़ा सिंपल है। लोग सुनना चाहते हैं इसका जवाब हमारे मुंह से, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि देखो, आप जॉब खोज रहे हो, रिक्वायरमेंट आपकी है, तो आपको जहां शुरुआत मिल जाए वही आपके लिए अच्छा है। आप ये समझो कि अगर आप, पता चला कि एक जगह फॉर्म भर रहे हो, लगातार भर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, क्या मतलब है। आपको अगर कहीं अच्छी जगह पे, कहीं किसी और जगह पे भी मिल जाता है और आपको लगता है कि वहाँ आपको कुछ सिखाया पढ़ाया जा रहा है, तो ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो इसका जवाब हमारे यहाँ तरफ से सिंपल सा है, वेयर यू गेट द स्टार्ट, कि जहाँ से आपको शुरुआत मिल जाए वही आपका एक अच्छा जगह है, अच्छा प्लेसमेंट का जगह है, आप वहाँ से शुरू कीजिए।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द ट्रेनिंग फैकल्टी एट कोचिंग्स? भाई ट्रेनिंग फैकल्टी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो इसके जवाब है कि ट्रेनिंग फैकल्टी का पहले तो आप अप्लाई करेंगे एचआर को, तो आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके डिग्री के आधार पे, और फिर जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है उधर उसके आधार पे आपके नंबर कैसे रहे हैं। और उसके बाद आपके पास दो अप्रोच रहेगा। पहला नंबर एक रिटन टेस्ट देना होगा, और रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक डेमो अपियर करना होगा, और ये डेमो कोटा में होगा, और इसमें आप अपियर करेंगे तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो जवाब है एफटीपी के लिए रिटन एंड डेमो। तो ये दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम टेस्ट, कि इसके लिए जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होता है। तो बेटा ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता। ये जो प्रोग्राम है, जो आप आईआईटी की भी तैयारी के लिए आप आओगे, या नीट की तैयारी के लिए आप टीचर बनना चाहते हो, तो दोनों के लिए सिलेबस तो आपका बेसिकली 12th है, +2 है, K+2। तो +2 के लेवल पे आप मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई थोड़ा सा आप टीचर बनना चाहते हो, तो ये जो आपके पास एक रेंज है, लोगों को भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है कि आप फ्रेशर हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट से काफ़ी दिन से छूटे हुए हो, टच में नहीं हो, फिर भी एक बेसिक लेवल पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इसके लिए अक्सर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और अगर आप बायो स्ट्रीम में आना चाहते हो तो नीट के जो पेपर्स होते हैं उसके पेपर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि नहीं हम सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दें सब कुछ, तो थोड़े बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स के देख सकते हो। तो ये उसका अप्रोच यही रहेगा कि ट्रेनिंग के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, तो प्रीवियस ईयर के डेमो के क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत मेंस लेवल के क्वेश्चन, और थोड़े बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर सको तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डेमो में क्या पूछा जाता है? तो डेमो में क्या पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल है तो जिसका जवाब मैं बड़े आसानी से आपको दे सकता हूं, क्योंकि 10 साल से मैं डेमो ले रहा हूं। तो डेमो में क्या पूछा जा सकता है? सिंपल सा है कि हम लोग जानते हैं कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हो। सिंपल सी बात है, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप कोई ना कोई एक या दो टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे आप डेमो तैयार करके बैठे हो, और उसी के बारे में हम लोग पूछते हैं। तो बेसिकली डेमो में कंटेंट नहीं ढूंढते हैं आपसे, ये नहीं कि आपकी गहराई कितनी है, ये देखने का प्रयास करते हैं कि भाई जिस फील्ड में आप आना चाहते हो उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका लैंग्वेज कैसा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, तो ये सारी बातें टेस्ट की जाती है। अब थोड़ी बहुत मात्रा में अगर किसी में कोई फेयर नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो वो सोने पे सुहागा। लेकिन वो सोने पे सुहागा यहाँ पर वो तो पहले ही टेस्ट हो गया, आपके जो रिटन टेस्ट आपने दिया है उसमें जो आपका बेसिक जो नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं, 50% नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर तो यही बता रहा है कि आपने पहले तैयारी कर रखी है, तो कंटेंट तो वहाँ टेस्ट हो जाता है। एक बेसिक स्किल्स, यहाँ पर स्किल सेट को हम लोग देखते हैं कि भाई आप आगे डेवलप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप मान के चले कि डेमो में ऐसा कुछ नहीं है, कि डेमो में बेसिक देखा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी, और आपका प्रेजेंटेशन, आप खड़े कैसे होते हो, किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हो, इन सारी बातों को देखा जाता है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेनिंग प्रोसेस इन द कोटा कोचिंग सेंटर फॉर फैकल्टी? ये कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ट्रेनिंग में होता क्या है, ट्रेनिंग में क्या होता है। तो भाई मेरे, अब तुमको मैं एक राज की बात बता दें कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो ट्रेनिंग में पहला नंबर, आपके क्लास 8 घंटे की भी हो सकते हैं, और कुछ जगहों पे 10 घंटे भी हो सकते हैं। पहली बात, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो ट्रेनिंग एक रिगरस प्रोसेस है जो लगातार 8 महीने चलती है। और अब इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत होता कुछ नहीं है, आपको पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया जाता है, और आपको इंस्टीट्यूशन पैसे देती है, और इसलिए देती है कि आप बैठ के पढ़ सके शांति से। आपकी क्लासेस लगा दी जाएंगी, किसी स्पेसिफिक टीचर की कोई स्पेसिफिक बैच लगा दिया जाएगा, कोई टॉपर बैच लगा दिया जाएगा, जहां बैठ करके वो जो टीचर अपने क्लास ले रहे हैं उसको आप सुनते रहें, समझते रहें, देखते रहें, और उसी सिलेबस के आधार पे आपके फोर्टनाइटली हर 15 दिन पे करीब करीब एक टेस्ट, और 15-15 दिन पे करीब करीब एक डेमो,
आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक बेसिक अप्रोच है। हाँ, अब इसके बाद बात निकल के आएगी कि उस टेस्ट और डेमो के जो नंबर होंगे वो आपके मायने रखते हैं, असेसमेंट उसका उसी के आधार पे होता है लास्ट में। अब इसके बाद आपके कोऑर्डिनेटर भी होंगे, उनके कभी-कभी क्लास लगते रहेंगे, उनसे आप थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम है, वो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास सवाल होगा कि यहाँ जो डेमो होता है उसमें क्या होता है? तो यहाँ डेमो में, कोटा के डेमो में जो आपके सब्जेक्ट में डेमो लगेगा, उसके तहत जो टीचर्स आएंगे वो आप क्या पढ़े हो उसके बारे में आपकी ग्रिलिंग करते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे। तो ये पैटर्न होता है। यहाँ आप गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपको कोई विशेष बैठ करके लाइन बाय लाइन हाथ से पकड़ करके कोई आपको पढ़ाने जा रहा है। जी नहीं, आप ऑलरेडी पहले से ग्रेजुएटेड हो और आपके पास बेसिक्स है। अब आप और क्लास भी आप कर रहे हो, तो उम्मीद यही करते हैं कि आप उसमें क्लास करो और बाकी जो है सो आप डेवलप करो, सेल्फ स्टडी करो, आपके डाउट क्लास लगाए जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहता है। अगेन, व्हाट इज द क्यूरिकुलम ऑफ एफटीपी? एफटीपी के अंदर में क्या क्या किया जाएगा? तो ध्यान देना बेटा, आज के डेट में थोड़ा अलग कंसेप्ट हो गया। आप एफटीपी के लिए आए हो, कल के डेट में आप टीचर बनोगे और ऑब्वियस है कि जो पहले से टीचर है आप उनके कंप्लीटर भी बनोगे। तो यहाँ पर कोई स्किल सेट आपको देने नहीं जा रहा है। तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको सब्जेक्ट कंटेंट में, क्योंकि मालूम है कि आपने कंटेंट आपका छूटा हुआ है, तो उसको उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। कंटेंट आपको बढ़ाया जाएगा, कंटेंट आपको बताया जाएगा और उसको आपको हाईलाइट करना है, उसको आपको बढ़ाना है ना। और बाकी सारी बातें जो हैं तो आपको सेल्फ डेवलप करनी पड़ेंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये एक सवाल बार बार आता है कि भाई व्हाट इज द मिनिमम सैलरी ऑफ फैकल्टी इन कोटा? तो अब यहाँ दो चीजें, एक एज एफटीपी, तो एफटीपी की जो सैलरी है वो 30,000 से 60,000 पर मंथ के बीच में वैरी करती है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम कौन सा है, यह डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर आप आईआईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आईआईटी ग्रेजुएट हो, तो वहां पर आपकी सैलरी बिल्कुल ज़्यादा होगी और अगर आप बिल्कुल जनरल से आ रहे हो तो आपकी सैलरी का रेंज कम होगा। तो ये बात तो क्लियर कट आप समझ लो, ये डिपेंड करता है। ये भी मैं आईआईटी और मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मैं पीसीसीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का रेंज और अलग है। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ आईआईटी और के रेंज में और मेडिकल के रेंज में, ये इन द सेंस कि 30,000 से लेकर के 60,000, कई जगह पे ये 70,000 तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आ रहे हो, आप कौन सी डिग्री लेके आ रहे हो, है ना, आपके पास पहले से क्या है और किस सब्जेक्ट में हो, ये मायने रखता है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ए टीचर एट कोचिंग, है ना, एट कोटा। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, ज्यादा लोभ लालच की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो ये समझो कि आप क्यों बनना चाहते हो टीचर, आप फैकल्टी क्यों बनना चाहते हो। टीचर मैं गलत बोल रहा हूँ, फैकल्टी क्यों बनना चाहते हो। तो ये फैकल्टी आप समझिए कि एक बड़ा अलग है। कोटा आप बॉलीवुड है और फैकल्टी मीन्स हीरो। आप बॉलीवुड का हीरो बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो? कि भाई ऑब्वियस है कि खूब पैसा कमाने के लिए। तो ऑब्वियस यहाँ रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है कि यहाँ पर एंट्री अगर मान के चलो कि जो फैकल्टी बन जाती है उसकी 5 लाख से शुरुआत होती है पर एनम, और ऊपर में जो रेंज है वो हम बता नहीं सकते, बहुत भारी है, इवन करोड़ पर एनम। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई तुम कितने बड़े हीरो बनते हो। ये सारा का सारा स्टारडम है। अगर आप हीरो बन पाते हो, हीरो बनने में अगर आप सफल हो पाते हो, तो हाँ, स्टारडम अगर आप अचीव कर पाते हो तो आपकी सैलरी मल्टीप्लाई करेगी, बिल्कुल लगातार मल्टीप्लाई करती चली जाएगी। और अगर आप में वो चीज नहीं है, जो एक्स फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप उसमें वो आपकी सैलरी उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये ध्यान रखना। और ये कितना मिलता है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस लेवल की क्लास आप हैंडल करते हो। आईआईटी एडवांस लेवल की क्लास आप हैंडल करते हो, जेईई मेन लेवल की क्लास हैंडल करते हो, और किस जगह पे आप जाते हो। तो इन सारी बातों को लेकर के ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा कैसा हो रहने वाला है। और आज के वीडियो के लिए इतना कुछ काफ़ी है और आई होप कि इससे बहुत कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा कि कोटा की फैकल्टी का क्या मतलब है और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। तो मैं अगेन लास्ट में आपको एक बात जरूर बता दूं कि ये करना चाहिए।
आपको लगेगा कि नहीं कोई अपने से भी तो कर सकते हैं, जी नहीं, अपने से करने में और इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। आप सेल्फ करोगे, आपकी नेचुरल ग्रूमिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो ग्रूमिंग है, जो कोचिंग के अंदर में जो ग्रूमिंग है, ये मान के चलो कि एक टेस्ट ट्यूब ग्रूमिंग है। आप में पार्टिकुलरली वैसे-वैसे जीन्स डाले जाएँगे, आप देख-देख के ऐसे अडॉप्ट करोगे, ऐसे-ऐसे कैरेक्टर आपके पास आ जाएँगे, जो आपको प्रोफेशनल हेल्प करेंगे और जिससे आपका करियर ज़्यादा ऊँचे तक जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रॉम एसके सिन्हा, कोटा। और अगर इस संबंध में आपके पास कोई भी क्वेरी हो, तो हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।